हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट। जैसे मैंने बताया था कि ज्योमेट्री थोड़ा बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, जिसे अगर हम पढ़ेंगे अभी बस पर ज़्यादा वीडियो नहीं रह गए, 6 लेक्चर हमने टोटल कर लिए और मुश्किल से मुश्किल अब 2 से 3 लेक्चर आएंगे। मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम 3 होगा और मिनिमम 2 हो सकता है, मतलब कल भी 2 दिन में आने वाले, अगले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो देखो आज की अब हम आगे वाले थ्योरम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने कुछ थ्योरम्स कर लिए थे, अब आगे वाले थ्योरम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो आज सबसे पहला थ्योरम हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ये मान के चलो आप, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका है ए बी और सी, ठीक है। और जैसे अगर मैं यहाँ से कुछ लाइंस ड्रॉ करूँ, क्या बोलते हैं, जैसे अब मैंने ड्रॉ के लिए मान के चलो एक लाइन है, एक ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ की, एक एम ड्रॉ कर ली और सी से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो कर ली एन, ठीक है। मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखो अभी यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका, जब भी देखना, जब भी ऐसे आया ना क्वेश्चन आपको, तो अभी हमेशा सोचना कि इसमें, जैसे जब भी आपने 2 लाइन ऐसे ड्रॉ की कि मैंने एक बी एम से लाइन ड्रॉ कर दी, एक पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो कि ए बी सी है, और 2 लाइन्स ड्रॉ की जो कि बी एम है और सी एन है, ठीक है। तो इसमें जो जो अंदर वाले दोनों लाइंस का जो स्क्वायर होगा ना, जैसे जो क्या बोल रहा हूँ, जो बी एम का स्क्वायर होगा प्लस जो सी एन का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो आपकी इक्वल हो जाएगा। जो ये सामने वाली साइड है कौन सी, बी सी वाली, तो ये बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अब इतना बात आप पहले समझ गए। तो और जो इन दोनों का जो सम होगा ना, जैसे जो इन दोनों का जो सम होगा, यही आपके क्या होगा, ये आपके 4 गुना होगा और ये आपके 5 गुना होगा। तो देखो 4 टाइम ऑफ अंदर के दोनों जो लाइंस का स्क्वायर है वो 5 टाइम्स होगा बड़े वाले के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल के अगर आपको बताऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आपका जो बी एम का स्क्वायर है प्लस जो आपका सी एन का स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में जो बी सी का स्क्वायर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 तो उधर ही रहेगा और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, इसे 5/4 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। पहली तो चीज़ अभी ये होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो दूसरा थ्योरम भी यहीं से निकल के आएगा। दूसरे थ्योरम में क्या बात होगी कि यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान के चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल ठीक से नहीं बन रहा तो उतना एडजस्ट कर लेना, हाँ। ए बी सी, ठीक है। और फिर यहाँ से एक और मैंने फिर से वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी है, एकदम सेम नहीं है पर थोड़ा सा वैसी सेम है। ड्राइंग्स यहाँ भी एम ड्रॉ हुई, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी ड्रॉ हो गई, एक एन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये 2 लाइंस ड्रॉ हो गई। और मान के चलो मैंने थोड़ी कंस्ट्रक्शन किया इस बार मैंने, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन किया मैंने। क्या किया कि एम और एन को मैंने जैसे यहाँ से जोड़ दिया, और वो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपको कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो जो इसमें का जो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो रिजल्ट ये निकल के आएगा कि जो आपके जो ये जो आपने ये लाइन बनाई, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, जो सबसे छोटी लाइन है क्योंकि ये सबसे छोटा वाला पार्ट यही होगा और सबसे बड़ा वाला पार्ट, तो दोनों का स्क्वायर होता है एन और एम का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो आपके इक्वल हो जाएगा। जो अंदर की दोनों लाइन है कौन सी लाइन है, बी एम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एन का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बस। इतना रिजल्ट आपको अपने माइंड में रख के चलना है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, हमने 2 कॉन्सेप्ट आज की इधर क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आते तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ाया था। जैसे आपको पता भी होगा कि जैसे अगर आपको ऊपर वाली रेडियस निकालना रहता है तो ए अपॉन में √3 करते हो, नीचे वाला निकालना रहता है तो जो सर्कम सेंटर होता है, ऊपर वाला सर्कम सेंटर नीचे वाला रेडियस हो गया, तो ए अपॉन में 2√3 करते हो। वो वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मान के चलो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। और इक्वेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आपको थोड़ी पता ही होगी ना कि उसके एक साइड का जो सम रहता है वही सारे साइड का होता है, मतलब तीनों साइड उसकी इक्वल रहती है, ठीक है। और मान के चलो इस पर क्या है ना, आपको अंदर दे दिया पार्ट, ठीक है। आपने भैया बाहर का तो बता दिया पर अंदर का नहीं चीज़ बताए थे आपने, ठीक है। और ये सारे 90 डिग्री दे रखे हैं, मान के चलो ऐसे करके, ठीक है। और अभी सपोज करके चलो कि ये है आपका P1, ये है आपका P2, ये आपका P3, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या देखो, अब यहाँ से अगर आपको बोलो कि अगर भैया मेरे को साइड की वैल्यू निकाली, क्योंकि अब यहाँ से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है उसका साइड, ठीक है। और साइड आप कैसे निकालोगे, तो जो ए की वैल्यू होगी, मतलब जो मैं अभी ये साइड को ए मान रहा हूँ, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई, ठीक है। तो इस साइड का जो सम होगा ना वो क्या होगा, इसका 2/√3, ठीक है, 2/√3। और ब्रैकेट में लिखोगे आप P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, जो बाहर वाली साइड ए के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बता यहाँ पे एक आती है एप्लीसियस थ्योरम, ठीक है, पर मैं उसको अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसको थोड़ा सा जानने में उसको वो हो जाएगी ना, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस 3 कॉन्सेप्ट देखेंगे और बाकी के जो हमने रिवीजन कर रखे हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इक्वेटर ट्रायंगल का जैसे मैंने इसमें क्या बताया था कि ऊपर ए अपॉन में √3, नीचे में ए अपॉन में 2√3, उसको भी आपको
दिमाग में बैठा के चलना, ठीक है। चलो ये फटाफट आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पेन चेंज कर लेता हूँ भाई थोड़ा, हाँ। इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है। मान के चलो एक ये है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। और उसमें क्या बोला है कि पी इज पॉइंट ऑन वाई जेड, पी एक पॉइंट है वाई जेड पे, ठीक है, इतना भी समझ गए। और एक्स वाई इक्वल है आपके वाई जेड के, ठीक है। इफ एक्स पी, ये मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा आपको अब, ठीक है। ये कैसी लाइन बन गई यार इसमें मतलब आपको ये वाला पॉइंट जोड़ना पड़ेगा, ये एक्स पी और आपका वाई, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है भाई समझ गए। और एक्स पी है जो आपका ये वाला पार्ट आपको 90 दे रखा है, और ये वाला पार्ट आपको 9 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि आपको वाई जेड निकालना है, मतलब वाई जेड मतलब आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस ट्रायंगल में मुझे कुछ दिख रहा हो, ठीक है। जब मैंने आपको कॉन्ग्रेंसी पढ़ाई थी तो मैंने क्या बोला कि देखो इसमें क्या होगा कि एक एंगल आपका 90 हो जाएगा, ये दो साइड आपको इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से तो ये इक्वल हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब अगर ये 9 हो गया तो ये भी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पार्ट आपका 9 हो गया तो 9 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 निकल के आ जाएगा, यही तो होगा ना पूरा। देखो मैंने क्या किया, मैंने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया। मैंने एक्स पी और वाई और एक्स पी और जेड, क्योंकि एंगल पी और पी कॉमन ले सकते हो, या तो एंगल पी और पी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली जो ये वाली साइड होगी आपकी इस साइड की इक्वल हो जाएगी, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्या है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी इज पी क्यू आर, मतलब ऐसे दे रखा है कि एंगल बाइसेक्टर पी क्यू आर, हाँ ऐसे दे रखा है। मान के चलो ये पी क्यू और आर, ठीक है। इसमें बोलता है इंटरसेक्ट एट क्यू आर, इंटरसेक्ट एट क्यू आर एट एम, क्यू आर से कर रहा है एक एम पे ऐसे करके पॉइंट मान के चलो, हाँ। उसमें क्या बोला कि जो पी क्यू है वो इक्वल आपके पी आर के, ठीक है। तो आपको बताना है कि पी एम और क्यू, पी एम और क्यू, देखो अगर आपको ये वाले बात है कि पी एम और क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपको यहाँ पे अभी देखोगे आप बोलोगे भैया कुछ भी नहीं दे रखा, वो भी सही बात है। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें दिख रही हैं साफ साफ, कि मुझे दो एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ देर के लिए मेरे को ये वाला एंगल बताना है, पी बताना है अभी, ये पी, पी एम और क्यू, मतलब मेरे को ये वाला पार्ट बताना है उसको, यही बताना है, ठीक है समझ गया। अगर मैं देखो अगर ये इसको थीटा ले लूँ, मान के चलो इसको बस थीटा लेट करो, आप कुछ भी एंगल एक्स लेट कर लो, ठीक है। तो ये भी तो आपका थीटा हो जाएगा, दो वैल्यू आपकी थीटा हो गई। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्योंकि मैंने दोनों इक्वल क्यों माना, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर दो साइड इक्वल हो गई, मतलब मान के चलो एक एक राइट एक ट्रायंगल की अगर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अगर ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, तो इस वाले को कितना होना पड़ेगा अपना, 180 माइनस में 2 थीटा होना पड़ेगा। 180 माइनस में कितना होना पड़ेगा, 2 थीटा, वो सॉरी भाई थोड़ी सी लाइट वैसे हो गई थी, ठीक है। तो देखो 180 माइनस में 2 थीटा होना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर ये 1 माइनस, तो इसमें एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 90 माइनस में थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 90 माइनस में, मैंने क्यों लिखा 90 माइनस में थीटा, क्योंकि 90 और यहाँ पे 90 है, और ये आपकी वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो अगर मैं ध्यान से आप इस ट्रायंगल में देखोगे, एंगल पी एम और क्यू, तो इनका भी तो सम 180 डिग्री होगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस में थीटा प्लस में एक्स इजिकल्स टू 180, थीटा से थीटा क्या हो गया आपका कैंसिल, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, 90 निकल के आएगी, ठीक है समझ गए। ये हो गया। बात समझ गए ना भाई, वो थोड़ी देर के लिए लाइट हो गई थी, ठीक है, तो वो डर में जा रहा था कि कैमरे में नहीं, मतलब क्वेश्चन में फोकस आप रखिए, ठीक है। फिर क्या है देखो, इन अ ट्रायंगल आर एस टी, एक ट्रायंगल है आर एस टी अपना, क्या है, आर एस और टी, ठीक है। आर एस और टी है एक ट्रायंगल, ठीक है। और फिर आपको क्या बोला कि जो आपका एच जेड है वो इक्वल, रुको पहले, एक जेड इज अ पॉइंट ऑन एस टी, एक यहाँ पे जेड पॉइंट है, मतलब एक इसको आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये पार्ट आपका इसके इक्वल हो गया है, ठीक है। और आर एस और जेड आपको ये 90 दे रखा है, अभी ऐसे मान के चलो ये 90 डिग्री है, ठीक है। और आर और एस, आर एस आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टी, देखो अब कितना ये सिंपल सवाल हो गया। अगर मैं कॉन्ग्रेंसी वाला दोबारा से आपको इधर ही पे बात करूँ, तो इसमें वो कॉन्ग्रेंसी वाला ही पार्ट लग गया। अरे देखो अगर मैं कांग्रेस क्या प्रूफ करने की बात कर रहा हूँ, देखो अगर ये 90 हो गई, ये 90 हो गई, ये एंगल कॉमन हो गया, तो इससे आपका इक्वल हो गया।
तो आप क्या करोगे, अगर ये 90 हो गया तो ये भी पार्ट 90 हो गया, या अगर ये 10 है तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सिंपल बात। फिर क्या बोला, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई और जेड, ठीक है। और उसमें क्या बोला कि एक जेड और एल है, ठीक है, एक जेड और एल पॉइंट है, ऐसे करके मान के चलो। और एक ये देखो मीडियन है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन जाना पहचाना लगने लगा होगा, डायग्राम से ही होगा भाई ये चीज़ें। तो आपको क्या बताना है कि जो जेड जी एल एम, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ये जी है, जी एल एम ये वाला पॉइंट है, जीएलएम का रेशियो बताना हमने पूरे एक्स वाई और जेड। तो अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी तो मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराया था, मैंने कुछ यहाँ से ऐसे ऐसे करके पॉइंट ड्रॉ कराए थे, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करके पॉइंट ड्रॉ कराए थे आपके। बट देखो अब क्या है ना, इधर पे ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वही चीज़ की है, देखो यहाँ से ये पॉइंट ऐसे करके ये जुड़ा, हाँ। तो ये पॉइंट अगर छः, उस दिन मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट छः होता है, ये पॉइंट छः होता है, ये पॉइंट छः होता है। यही चीज़ तो मैंने आपको उस दिन बताई थी ना, छः छः और छः कितना होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट टोटल कितना है आपका, नहीं ये छः नहीं थे मेरे ख्याल से, कितने पॉइंट थे ये, हाँ देखो ये छः छः थे ना, ये छः था, ये छः था, और ये टोटल जब मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ से करूँगा तो ये भी छः निकल के आएगा। तो टोटल अपॉन में जो 24, जो एंगल ए बी सी है वो तो आपको 24 निकल के आ जाएगा। बट जो नीचे वाला पॉइंट अगर मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करके देखूँ, एक बस मैंने इतना सा किया, तो ये एक होगा और ये एक और एक कितना हो जाएगा, दो। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो एक अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उस दिन वाला आप देखो, या तो आप इसको लॉन्ग मेथड से कर लो कि आपने ऐसे ट्रायंगल बनाया, जो अगर आपको एकदम कंफ्यूजन हो रही है कि भैया ने कैसे कर दिया, ठीक है, तो ऐसे कर लो। या तो फिर देखो यहाँ से आपने ड्रॉ किया, यहाँ से यह ड्रॉ किया, ये कर दे, फिर यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन कर लो एक, फिर आपको एक 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 एक, तो ये आपको पूरा छः बन के आ जाएगा, छः। तो छः ये हो गया, छः ये हो गया, छः ये हो गया, छः ये हो गया, 24 हो गया अपॉन में। और आपको निकालने की इसकी वैल्यू है, बस दो पॉइंट की निकालनी है, तो दो अपॉन में दो कर दिया, एक अपॉन में 12, एक आप ऐसे भी करके समझ सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा वाला, कि एक इक्वेटेड ट्रायंगल है, ये मान के चलो, ठीक है। इक्वेटेड ट्रायंगल मतलब अभी कुछ भी अपने आप से साइड आप मान सकते हो। एक पॉइंट है ओ, यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, ठीक है। और आपको यही चीज़ें दे रखी है जो मैंने आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट, ये वाला। तो ये कितना है, √3 है, ये कितना आपका 2 रूट में 3 है, ये 5 रूट में 3 है, ठीक है। तो इसको आप कंस्ट्रक्शन, अब आपको क्या बताना है कि इसमें पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल बताना है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब कि अगर मैं साइड निकाल दूँ, साइड को टोटल कर दूंगा तो वही निकल के आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो अगर मैं साइड निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला था, ए अपॉन में 2 √3, और अब ब्रैकेट में सबका सम, 5 2 7 1 8, 8, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो बस मैंने वहाँ से ये √3 से √3 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया, मतलब एक साइड मेरी 16 आ गई, कितनी आ गई एक साइड मेरी, 16 आ गई। तो अगली साइड भी तो अगर इक्वेटेड ट्रायंगल, उसकी तीनों साइड का सम क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, 16 ये भी हो गया, 16 ये भी हो गया, तो 16 सीजा 48, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ। इसमें क्या बोला कि एक ए बी सी है, मतलब एक ऐसे मान के चलो ए बी सी है, ए बी और सी, क्योंकि उसने सी पे 90 डिग्री बोला हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग अलग पेन भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे। उसके उसके बाद उसने क्या बोला कि एक पी और क्यू पॉइंट है ऑन ए सी, एक पी पॉइंट है, मतलब रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पी पॉइंट आपका इस पे होगा, ए सी पे पी पॉइंट है, और आपका वो क्या बोला है, बी सी पे आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है भाई, समझिए इतना, ठीक है। सच डैट ए पी, एपी और पीसी, एपी और पीसी का जो रेशियो है वो है आपका 1:2, ठीक है, इतना समझ गया मैं। और फिर क्या है बी क्यू, जैसे अब देखो ध्यान से देखोगे ना, आपको अब यहीं पे पहचानना है, ये उसने लिखा क्या है, उसने लिखा है एपी, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे दोबारा अच्छे से व्हाइट पेन से बताता हूँ। एपी लिखा है उसने और पीसी लिखा है, ठीक है, पीसी लिखा है, और वो उसका रेशियो इक्वल है आपका बी क्यू के और क्यूसी के, ठीक है। तो मतलब अगर ये 1:2 हुआ, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। बात समझ गए ना, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है कि मैं, मेरे को क्यूसी को 2 लेना है, किसको 2 लेना है, ये आपको ध्यान से रख के चलना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लेना है, बी क्यू को आपको 1 लेना है, और इसको आपको क्या लेना है टोटल, इसको लेना है आपको एक और एक 2 लेना है, ठीक है। और देखो अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को क्या कर दूंगा, मैच कर देता हूँ, एक एक मिनट के लिए बस मैच कर दिया मैंने, ये से ये मैच कर दिया, तो इसको हम लोग मैच कर देंगे इससे, ठीक है।
देखो अब मेरे को यहाँ पे आप ध्यान से देखो कौन सी वैल्यूज पूछी है उसने मुझसे। वहाँ पे उसने ए क्यू की वैल्यू पूछी है, पर बी सी बी पी की वैल्यू पूछी है। चलो ए क्यू का स्क्वायर क्या, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, कि अगर मैं यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालूँ तो मेरे को 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 9 प्लस 13 आ जाएगा। यहाँ से ये 13 आ गया। सिमिलरली जो आपका पी बी होगा, पी बी का स्क्वायर भी आपका इतना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चीज़। और आपको और कौन से इधर एक पार्ट रह गया, आपका रह गया ए बी। और ए बी निकालने का क्या फॉर्मूला था, कि जो दोनों का ये होगा, ये अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूँ तो फिर मेरे को ये वाला अलग से पार्ट निकालना पड़ेगा। तो 13 आएगा, 13 अपॉन में एक और एक दो, तो 2 प्लस एक 3, तो पूरा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और 9 इसी का आपको उल्टा करके यहाँ पे शो कर देना, ठीक है। क्योंकि मैंने ए बी का स्क्वायर कैसे निकाला, मैंने ए बी का स्क्वायर ऐसे निकाला कि जो ये पूरी वाली साइड थी इसी को ले लिया ना एक करके, एक। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला है देखो, अब ये क्वेश्चन है, पॉइंट एम एन आर ऑन दी साइड्स ऑफ पी क्यू एंड, चलो ठीक है समझ गया। एक ट्रायंगल मतलब मान के चलो ऐसी है, एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर। क्यू पे राइट एंगल है, उसने खुद बोल दिया, ठीक है। और पी क्यू पे उसकी साइड है एम, एम है। और क्यू आर पे उसकी साइड है एन। ठीक है, दो साइड हो गई। ये इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, एक करना है तो आप, ठीक है, आप आपने मान के चलो इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। सच इफ पी एन, जो पी एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 9 दे रखी है, ठीक है भाई समझ गए। एम आर की वैल्यू आपको टोटल 7 दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 7 है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 9 है। ठीक है। हम्म। और एम एन, एम एन मतलब आप मेरे को यहाँ पे देखो दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब मैंने जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये मुझे कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 3। ठीक है, और मुझे बताना क्या है, अब मेरे को पी आर वाली मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब क्या, जो सबसे छोटे का स्क्वायर प्लस सबसे बड़े का स्क्वायर प्लस अंदर वाली जो दो लाइनें कौन सी है, पी एन का स्क्वायर है प्लस एम आर का स्क्वायर ही तो है। बस ये कितना दे रखा है आपका, 9 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पी का, पी एन का स्क्वायर 81 हो गया, और एम आर का स्क्वायर आपको कितना हो गया, ये 49 हो गया। 49 और 81 130 हो गया। और 130 में से अगर 29 जाएगा तो 121 बचेगा। तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 11 निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन ये वाला। देखो आज मैंने मतलब ढेर सारे क्वेश्चन रखे कि प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से करेगा आज। ठीक है, ये क्या बोला, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, देख रहे हो ना। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री अब खत्म होने की कगार पे आ गई। ये सब एकदम भाई एकदम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन। ठीक है, डी ई एन डी ई एन एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखो डी इसका मिड पॉइंट है, आपका ई इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और एफ इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और इन सबको आप जोड़ सकते हो, क्योंकि अब ये मिड पॉइंट्स हो गए, तो मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये इक्वल इक्वल में बांट लोगे, ठीक है। आपको पूरा बी सी दे रखा है कितना, ये आपको टोटल दे रखा है 225.6 दे रखा है, ठीक है भाई। सी ए मुझे दे रखा है पूरा, सी ए मुझे दे रखा है पूरा कितना, 18.8 दे रखा है, ठीक है समझ गया। और ए बी मुझे दे रखा है टोटल कितना, 20.4 दे रखा है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, और आपसे पैरामीटर पूछा हो अंदर का, पैरामीटर क्या होता है, तीनों एंगल का सम, सिंपल सी बात है। अच्छा मेरे को ध्यान से एक बात समझ के बताना, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, जैसे जो ए बी सी वाला ट्रायंगल है, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको दोबारा से, तो जो आपका ये ए बी सी वाला ट्रायंगल है, यही तो आपके ये छोटे वाले ट्रायंगल के बराबर है। यही तो बात बस मैं बोलना चाहता हूँ, कि ये इसके बराबर, मतलब ये जो ए बी सी है, उसी का आधा कौन है, डी ई एफ है। तो अगर मैं सारे एंगल्स का देखो, या तो आप ऐसे कर लो, वरना मैं इसको अलग से बताता हूँ। देखो पहले मैं इसको एकदम बेसिक से बताता हूँ। देखो जैसे 20.4 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 10.2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका 10.2 आ गया। ये क्या है, ये आ जाएगा आपका 2.8 आ जाएगा। हाँ 1 2.8 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये कितना आ जाएगा आपका, ये है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 9.4, ठीक है, 9.4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कि जैसे आपने इसको ये माना, तो आप ये वाले पार्ट से इसको भी यही मान लो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। 12.8 इसको मान लो, मैं तो पेन चेंज कर दे रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, समझो ध्यान से। ठीक है, और अगर ये 9.4 है,
तो ये जैसे अगर ये देखोगे आप पूरा, ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। अगर ये 10.2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। और अगर मैं तीनों को प्लस करूँ, क्या मैंने प्लस करने को बोला, मैंने बोला 12.8 प्लस 9.4 प्लस 10.2, तो क्या 4 8 12 12 दो 4। देखो 4 एक ही ऑप्शन वाला है, दो ऐसे ही कट गए। ठीक है, फिर आ रहा है क्या आपका, देखो अब सीधा ऐसे ऐसे प्लस कर लो, एक हासिल रह गया ना उधर पे। 12 12 9 21 और 10 31 और 32। ठीक है, 32.4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बस। पर देखो, अब जैसे अगर पेपर में ये सवाल आता, ठीक है, आपने क्या देखा कि जिस उसने जब मिड पॉइंट बोले, जब मैंने तो आप याद करो, जो मैंने आपको मिड पॉइंट वाली क्लास कराई थी, मैंने क्या बोला था, जब भी ट्रायंगल बोले और उसको मिड पॉइंट बोल दे, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो दो इक्वल आधे आधे पार्ट में बांट रहा है। तो जब ये मैंने बड़े वाले देखे कि 25.6 है, तो इसी का आधा कितना हो जाएगा, आपका 12.8 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप इन सबको क्या करोगे, इन सबका आधा करके पेपर में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो आगे से अगर ये सवाल मैंने दिया मॉक में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब उसने नीचे अंदर वाला पूछा, अगर कभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर उसको सवाल बनाना रहे, जैसे मान के चलो उसने सवाल एक और तगड़ा सा बना दिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, ये पूछेगा वो, जैसे उसने बोला कि आपको डी एफ, इस बार वो दे देगा आपको, मान मान के चलो डी एफ, जैसे आपको सारी स्मॉल वाली वैल्यू दे दी उसने, मान लो ये 2.8 दे दी, ये 9.4 दे दी, तो मैं क्या करूँगा, ये बड़े वाले सबको प्लस करके बता दूंगा, क्योंकि इसी का तो डबल है। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, देखो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये डायरेक्ट थ्योरम पे आ गया। मैंने जब क्या मैंने बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए पे, ठीक है, मान लो ये ए पे, ए बी और सी, देखो मैंने यही सेम कॉन्सेप्ट बताया, देखो सीधा ये क्या है, इस थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया, बी एम है और यहाँ से कौन सा है, सी एन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या बोला कि जो बी एम है ये क्या होता है, 4 टाइम ऑफ बी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, किसके 5 टाइम ऑफ सी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर या सी बी के स्क्वायर, तो 5 को उधर ही रहने दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से कट के यहाँ पे आ जाएगा 5.4, खत्म। देखो भाई सीधा थ्योरम से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, अब मैंने कैसे पहचाना, कि आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चल गया, देखती मैंने देखा कि उसने ए बी सी ट्रायंगल बोला, और यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट बस पढ़ लिया, और मिड पॉइंट के बाद मैंने देखा कि उसने बोला कि इस ट्रायंगल का बता दो, मतलब बड़े वाले से एक अंदर वाले के ट्रायंगल का बता दो। अब देखो, अब इसको पेपर आप कितनी जल्दी कर लोगे, इसका कितना कितना आप हो जाएगा, 14.4 का 7.2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका 7 से 14 प्लस 6। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 प्लस में 4, तो 2 आएगा इसका आखिरी में। ठीक है, कुछ गलत किया क्या मैंने, एक बार ध्यान से देखना। हाँ हाँ देखो, गलत हुआ है, गलत हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से कैलकुलेशन करने में ना भाई। देखो इसका क्या होगा, इसका होगा 7 पॉइंट में 2 हो गया। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 7 2 14, 14 प्लस 6 ये हो गया। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 8 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा, मतलब हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7 3 7 7 14 14 21, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, बस मैंने आधा करके देखो, अब उस वाले क्वेश्चन से और अभी इस वाले क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, बट मेरे को आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना था कि मिड पॉइंट का असल में उधर पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो अब हम लोग मिसलिनियस की ओर बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री के। ठीक है, एकदम भाई अब क्वेश्चन आपको देखना एकदम हल्के हल्के होने लगेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्रायंगल क्या बोला है कि इफ एन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब अब देखना, ये ऐसे क्वेश्चन से भी बहुत, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, पर आप फिर पेपर में जाओगे बोलोगे भैया आपने नहीं पढ़ाया था। पर देखो अब उसने पूछा कैसे इसको, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और उसमें क्या बोला कि जो बी डी है, वो जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, इतना समझ गया, पहले मैं इतना बना देता हूँ, फिर मैं कलर की पेन चेंज करता हूँ। हाँ, और जो सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है भाई, ये भी समझ गया, सी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। बात समझ गया ना एकदम। मतलब ये कौन सा आपका पॉइंट हुआ, ये आपका बी डी हो गया, और ये आपका सी और ई हो गया, दो पॉइंट हो गए। अब देखो, अब इसने उसके बाद क्या बोला, अब ध्यान से आगे मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना, आपको डायग्राम के थ्रू सारा क्लियर होता जाएगा। इफ बोला दी बाइसेक्टर ऑफ पीबीसी, मतलब ये वाला पॉइंट जैसे आपका पी है, तो जो इसका बाइसेक्टर होगा, मतलब यहाँ से इसका एक बाइसेक्टर लिख लेगा, और जो एंग पी सी बी इसका यहाँ से एक बाइसेक्टर लिख लेगा, वो आपका क्यू पे मैट कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे कहीं मैट कर रहे हैं उसके। ठीक है, क्योंकि उनके बाइसेक्टर है, मैंने आपको पहले बताया था बाइसेक्टर यहाँ पे मैट करेंगे, ये यहाँ पे मैट कर गए, क्यू बन गया। ठीक है, रुको मैं देखो थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, क्योंकि हमें इसी की जरूरत पड़ेगी ना अभी। ये देखो, मैंने क्या बोला कि वो यहाँ क्यू यहाँ पे आपको मान के चलो, यहाँ पे ये लोग मैट कर रहे हैं, क्यू यहाँ पे आपको मैट कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं ना।
मैंने ये बोला एंगल बाइसेक्टर के थ्रू। हाँ, और उसके बाद उसने क्या बोला आगे क्वेश्चन में, उसने बोला है कि अगर आपको ये 66 दे रखा है, ठीक है, ओके समझ गए 66 है ये, तो आपको मेरे को बता रहा है कि बी, ऐसा क्यों बोला कि, मेरे ख्याल से फिर यहाँ पे वो है, हाँ हाँ क्यू है ना, तो हमें हाँ ये देखो यहाँ पे ये क्यू होगा, मैं तभी सोचू वो कहाँ से आ गया, बी क्यू, क्यू और सी का बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो आप अगर इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना, तो ये ट्रायंगल है, ये और ये देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये एक इक्वेटर ट्रायंगल बता रहा है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, मैंने अभी जो बनाया था ये देखो, ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ, ये एक इक्वेटर ट्रायंगल बना रहा है, और इक्वेटर ट्रायंगल के चारों साइड का सम 360 होता है। अगर ये 80 और देखो ये 90 और 90 180 बन गया, ये 66 है तो इसको भी 80 बनना पड़ेगा कि चारों साइड साइड का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो अगर ये 66 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 114 होना पड़ेगा। अगर ये 114 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी तो 114 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो अभी ये वही चीज बन गई, देखो अभी ये कौन सा डायग्राम बन गया, आप ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम बन गया कि इसमें मैंने ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया और ये 114 बन चुका है। और तो आपको ये बताना है, और तो ये बताने के लिए मैंने आपको सिंपल सा तो बताया था 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल है, ठीक है। तो 90 आपको कितना दे रखा है, 90 114 का हाफ कितना होगा, ये होगा आपका 57, ठीक है। तो इसमें करोगे तो 984 147, ठीक है, 147 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना बढ़िया सवाल था, कहाँ से मैं कहाँ उस क्वेश्चन को ले आया। पर आपको बस इसमें पहचानने वाला क्या चीज़ थी, आपको पहचाना, बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें गलती क्या करते हैं वो लोग, 66 का हाफ करके बताने लगते हैं फिर। तो अगर आप 66 का हाफ करोगे आपका आएगा अप्रोक्स 30 या लाइन में कुछ आएगा 30, और वो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है, वो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट पे चल, देखो नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसी है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखो देखो क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी है, फटाफट इसको भी सॉल्व कर देते हैं। जानता हूँ भैया ज़्यादा क्वेश्चन रख लिए थे मैंने थोड़े, पर प्रैक्टिस तो क्वेश्चनों से होगी ना, कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो बी बी और ई परपेंडिकुलर, बी ई इस पे परपेंडिकुलर है, सिमिलरली सी और डी आपका इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, सी और डी इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी, ये आपको ओ बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो आपका पी पे मैट कर रहा है, मतलब देखो बाइसेक्टर मतलब ये यहाँ पे पी पे मैट कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपको बी पी सी, मतलब इस बार आपको ये वैल्यू दे दी उसने, वाह, उसने इस बार क्या दिया आपको, ये वाली वैल्यू दे दी। तो आपको अब फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपको वो चीज़ लगानी पड़ेगी। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस में अगर मेरे को एंगल निकाला है तो हाफ ऑफ ए निकालना है इज 148। तो आप इसको जब उधर करोगे तो ये आपको कितना आएगा, ये आपका आएगा 48 वहाँ बच गए, और 10 ये 58 आएगा, ठीक है। और जब ये 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 116, ठीक है। तो जो आपका ये वाला पार्ट है, कौन सा बोल रहा हूँ, जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका 116 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका 116 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो कितना होगा, 180 हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट, ये आपको अब निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को भी क्या देखो, अगर ये दोनों एंगल मिला के 180 हो रहे हैं, तो इन दोनों एंगल को भी मिला के कितना होना पड़ेगा, 180 होना पड़ेगा। तो अगर ये 116 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इसको 64 होना पड़ेगा, 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान से आप देखोगे तो ये पेपर के सवाल है, हाँ। ये देखो यहाँ पे भी इसका आंसर कितना आया था 60, यहाँ पे भी इसका आंसर 114 आया था, और यहाँ पे भी देखोगे आप 116, यहाँ 100 नहीं, हाँ हाँ सही है, ठीक है। देखो कितना डिफरेंस कम है दोनों में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट उसने कहाँ से पूछे, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।